गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधा रानी की जय हो। आजकल तीर्थों पर बड़े हादसे क्यों हो रहे? माता वैष्णो पर भी हादसे होने लगे। पता है क्यों? माँ बहुत नाराज है। ऐसे दुष्ट तीर्थ जाने लगे जो घर में भी रहने लायक नहीं है। अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़कर फिर जाते हैं। चलो डार्लिंग पिकनिक मनाने। अरे मूर्ख, पिकनिक मनानी है तो कहीं और जाकर मनाओ। तीर्थों में जाकर पिकनिक मत मनाओ, नहीं तो पीस दिए जाओगे किसी पत्थर के नीचे। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको इतने प्यार से खिलाया पाला, इतना बड़ा किया, जाने क्या क्या कष्ट सहे, और उसने जाने क्या क्या भाव और विचार अपने अंदर सजाए कि यही बालक बुढ़ापे में मेरी रक्षा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। और वही माँ आज घर घर दुखी है, घर घर दुखी है, अंदर से बहुत दुखी है। बाहर से बड़े खुश दिखती हो मगर अंदर से बहुत दुखी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, माँ को कभी दुखी मत करना। माँ के सामने जब भी प्रस्तुत हो, वही छोटे बालक बनकर, माँ डांटे तो डांट को स्वीकार करो, माँ मारे तो मार को स्वीकार करो। बड़े पर जब माँ मारती है तो उसमें आनंद ही कुछ निराला है, बहुत आनंद है। क्योंकि माँ जैसा कोई हितैषी नहीं, और माँ जैसा कोई प्रेमी नहीं, और माँ जैसा कोई रक्षक नहीं, और माँ जैसा कोई हितैषी नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, माँ को कभी दुखी मत करना। माँ को इतना स्वतंत्र छोड़ दो, इतना बेखौफ माँ को कर दो, बेधड़क हो जाए माँ कि हमको चाहे जितने हम बड़े हो जाएं, माँ बेखौफ बेधड़क हमको रोक सके, बेटा ये तुम गलती कर रहे हो। इतना माँ को स्वतंत्र कर दो अपने अधिकार के लिए। जिस घर में माँ खुश रहती है उस घर में सारे तीर्थ वास करते हैं। जिस घर में माँ खुश रहती है वहाँ सारे देवता वास करते हैं। मैं उल्टाऊ माताओं की बात नहीं करता हूँ जो अपने पुत्र को खा जाती हैं, मार देती हैं और भाग जाती हैं। मैं उन माँओं की बात नहीं करता हूँ। ऐसी माताएं हैं आज के युग में। तो मेरी प्रार्थना है, माँ को हमेशा खुश रखो यार, खुश रखो। तीर्थ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। उन्हीं को तीर्थ जाना चाहिए और वहाँ जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरे मन बुद्धि को धर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, ये कभी भटके ना, और सारे बुरे कर्मों को वहीं छोड़ देना चाहिए। और घर आकर बस उसी धुन में रम जाना चाहिए, उन्हीं विचारों में खो जाना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म करते जाइए, खोते जाइए। क्योंकि ये मन कभी खाली नहीं रहता। आप कोई भी काम करते हो, ये मन कहीं न कहीं चलता रहता है। उस जगह हमको हमेशा प्रभु को रखना है। जिसने मन को पकड़ लिया है वही शेर है। इस संसारिक कीदड़ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चाहे जितनी वासनाएं कामनाओं की बौछारें होने लगें, वो सबको पार कर जाएगा।